महाभारत का युद्ध इस बात का गवाह है कि ताकतवर होना युद्ध में जीत की गारंटी नहीं, क्योंकि युद्ध छेड़ने वाला अगर मुद्दे की बजाय एजेंडा लेकर युद्ध में कूदेगा तो उसकी राह ठीक वैसे ही मुश्किल दिखाई देगी जैसे आज अमेरिका और इजराइल के साथ होता हुआ दिख रहा है। हालांकि लड़ाई अभी भी दोनों तरफ से भीषण लड़ी जा रही है और मेरा अनुमान है नतीजा अभी भी अंजाम से कोसों दूर है। यानी ये लड़ाई जल्द खत्म होते हुए नहीं दिख रही है। ईरान को हमेशा से पता था कि एक ना एक दिन ये दिन उन्हें जरूर देखना पड़ेगा, इसलिए ईरान इस युद्ध की तैयारी ना जाने कब से कर रहा था। अमेरिका ने जिस दिन ईरान पर हमला किया और बम गिराया उस दिन सभी को लगा ईरान ज्यादा से ज्यादा 7 दिनों तक चलेगा, 10 दिनों पर घुटनों पे आ जाएगा। लेकिन ईरान चारों तरफ जिस तरह की तबाही मचाए हुए है उसका तनाव दुनिया के सबसे शक्तिशाली कहे जाने वाले देश के मुखिया के माथे पर शिकन के रूप में दिख रहा है। यानी डोनाल्ड ट्रंप के माथे पर चिंता की लकीरें हैं, और वो चिंता की लकीरें क्यों हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। यानी युद्ध में अमेरिका के सामने शायद आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पेपर आ गया है। इसका इशारा खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया है, सुनिए। They weren't supposed to go after all these other countries in the Middle East. Those missiles were set to go after them. So they hit Qatar, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait. Nobody expected that. We were shocked. डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पे एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी लिखा है, लेकिन ये जो बाइट में डोनाल्ड ट्रंप शॉक्ड दिखाई दे रहे हैं ये बड़ा एग्जाम्पल है। उनके मन की व्यथा कुछ इस तरह समझ में आती है, समझाता हूं। वो कहते हैं हमें नेटो की जरूरत नहीं है, फिर कहते हैं हमें ताज्जुब नहीं, नेटो हमारी मदद नहीं कर रहा है। वो चाहते हैं जापान, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया उनकी मदद करे, लेकिन जब कोई साथ नहीं देता तो ट्रंप फिर कहते हैं हमें उनकी मदद नहीं चाहिए, क्योंकि हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश हैं। विडंबना सोचिए, जब शक्तिशाली देश है ही तो मदद क्यों चाहिए, और अगर मदद नहीं मिल रही है तो नाराज क्यों है। यही है डोनाल्ड ट्रंप के मन की व्यथा। कंफ्यूजन कहिए, हताशा कहिए या ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा कहिए, लेकिन अमेरिका इस युद्ध में बुरी तरह फंसा हुआ दिख रहा है। ईरान अमेरिका युद्ध की तुलना ऑपरेशन सिंदूर से कीजिए तो पता चलेगा कि क्यों दुनिया आजकल नरेंद्र मोदी की लीडरशिप की कायल है। दुनिया और क्यों मैं बताता हूं आपको। दुनिया के बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि युद्ध में शांति के लिए नरेंद्र मोदी का स्टाइल बेहद कारगर है, क्योंकि युद्ध में घुसना बड़ा एडवेंचरस और आसान लगता है, लेकिन उस युद्ध से कहां और किस पॉइंट पर बाहर निकलना है, कहां इसे खत्म करना है, इसका रास्ता तलाशना आसान काम नहीं होता। अमेरिका और इजराइल ने इस बात का असेसमेंट ही नहीं किया कि अगर ईरान ने पड़ोसी देशों पर हमला किया तो क्या होगा, उन देशों को हम कैसे बचाएंगे। अमेरिका और इजराइल को इस बात की तो हवा भी नहीं थी कि ईरान के हथियार कितने दिनों तक चलेंगे। युद्ध में चाइनीज फैक्टर को भी अमेरिका ने गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि खबर है कि चाइना समुद्र के रास्ते ईरान को हथियार लगातार भेज रहा है। दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पहले से तय किया था कि हमले का दायरा कितना होगा और टारगेट अचीव करने के बाद अगला एक्शन क्या होगा। प्लानिंग के तहत हमने प्रिसीजन के साथ पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने उड़ाए और फिर पाकिस्तान को चेतावनी और अलर्ट मोड पर रहे। पाकिस्तान ने ड्रोन और चीनी मिसाइलों से डराने की भारत को कोशिश करी। भारत ने उनके एयरफोर्स स्टेशंस पर तबाही मचाकर, हड़कंप मचाकर समझा दिया कि भारत को हल्के लेने की गलती वो गलती से भी ना करे, औकात याद दिला दी। साफ सुथरी भाषा में बोलूं तो पाकिस्तान को भारतीय सेना ने उनकी औकात बताती कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। कौन बाप है कौन बेटा है समझते हैं। इसके अलावा किराना हिल्स ने तो अमेरिका तक को डरा दिया और हिला दिया। ये थी भारत की अचूक शक्ति। पाकिस्तान गिड़गिड़ाया तो हमने चेतावनी देकर संघर्ष विराम कर दिया, क्योंकि हमारा लक्ष्य हासिल हो चुका था। भारत के दुश्मन पाकिस्तानी आतंकी हैं, वहां की आम जनता नहीं। हम शांति के पक्षधर हैं, वर्चस्व के नहीं। हमारे यहाँ इस पर खूब राजनीति हुई। लड़ाई क्यों रुकी, जल्दी रोक दी, पीओ को ले आते, जैसे कांग्रेस की सरकारें पीओ के लेकर आई थी। याद करिए, हर कोई देश हित की बात होती है तो क्या कुछ बोलते हैं, पीओ के ले आओ। एलपीजी की क्यों गड़बड़ हो रही है, जो भी घटना होती है जिसमें देश हित होता है उसको कैसे गोलमोल कर जाते हैं। अमेरिका के दबाव में
झुक गए, ये वगैरह वगैरह। आज उसी अमेरिका को देख लीजिए, एग्जिट पॉइंट नहीं मिल रहा उनको युद्ध का, और कितनी बेबसी दिखाई दे रही है, फ्रस्ट्रेशन होती हुई दिखाई दे रही है। देख लीजिए आज दुनिया में कैसा माहौल है। दुबई में धमाके, बहरीन में धमाके, कुवैत में धमाके, सऊदी अरब में धमाके, कतर में धमाके, ओमान में धमाके, मैं तो थक गया। और भी कई जगह धमाके हो रहे हैं। इजराइल में तो बम बरसाने में ईरान ना दिन देखता है ना रात। यही हालात ईरान के भी हैं। वहां अमेरिका बम बरसा रहा है। इन देशों को लग्जरी लाइफस्टाइल का सिंबल माना जाता था, लेकिन युद्ध में फंसे लोग हाथ जोड़ जोड़ कर दुआएं मांग रहे थे कि वो जल्द से जल्द भारत लौट आएं। आधी दुनिया टेंशन में है, और यहां भारत में क्या हो रहा है? कुछ नहीं, लाइफ इज नॉर्मल। रोजमर्रा के कामकाज हम हमेशा की तरह कर रहे हैं। ईद की सेवैयां भी खाएंगे और नवरात्रों के पकौड़े भी खाएंगे। इसलिए तनाव नहीं है, और मुस्कुराइए, आप हिंदुस्तान में हैं, गर्व करिए आप हिंदुस्तान में हैं। ऐसा देश किसी को नहीं नसीब होता। अब जहाज आने वाला है एलपीजी का, थोड़ा तनाव जो था वो और भी खत्म हो जाएगा। लेकिन देश के विपक्ष का क्या करें, जबकि अमेरिका में 14 से 20% तक फ्यूल के दाम बढ़े हैं, ऑस्ट्रेलिया में 16 से 18% तक फ्यूल के दाम बढ़े हैं, पाकिस्तान का तो पूछो मत, 20% से ज्यादा, दक्षिण कोरिया में 10% से ज्यादा, चाइना में 10% से ज्यादा, ब्रिटेन जैसे देश में 6% से ज्यादा इजाफा हुआ है। और भारत में कितना बड़ा है? 0। पेट्रोल और डीजल पर हमारे यहाँ 1 नए पैसे की बढ़ोतरी नहीं हुई है, और ये सत्य तथ्य है। भारत को हमेशा पश्चिमी तराजू में तोलने वाले आज दुनिया की दुर्गति देख रहे हैं, और भारत को भी वो देख लें। हम सनातनी वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले श्री कृष्ण के वंशज हैं, जो तीनों लोकों के स्वामी होने के बावजूद जब तक जरूरत नहीं थी तब तक गौ सेवा करते थे, बंसी बजाते थे, लेकिन जब आवश्यकता पड़ी, जरूरत पड़ी, तो बिना शस्त्र उठाए ही कौरवों की सेना पर भारी पड़ गए। एक उंगली से सुदर्शन चक्र चलाया और खेल बिगाड़ दिया। इसलिए मैंने पहले भी कहा है कि आज एक बार फिर कह रहा हूं, मुस्कुराइए, आप भारत में हैं, यहां आप सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, तरक्की कर रहे हैं, जबकि दुनिया में गलाकाट प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन चल रहा है। इसलिए मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, जेन्युइनली मुस्कुराइए। आप भारत में हैं, मुस्कुरा के फोटो जरूर शेयर करिएगा, अच्छा लगेगा।